सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। सेल्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपेंसेस 86% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के लगभग 4.5 गुना के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 33% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -100% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 35% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0% से डिक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 2 गुना अप हुआ। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -99% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -336% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -25,233.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 3.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -25,222% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -506% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 225 गुना की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में लगभग 21 गुना की वृद्धि देखी गई है, जबकि पिछले 4 सालों में सेल्स स्थिर रही है, जो शॉर्ट टर्म सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस लगभग 7 गुना बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 9 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -155.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -142% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -32.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -45% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -83.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -100% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। SRI अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 40.24% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 40.41% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.17 से डिक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।